यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हो गया स्टार्ट। चलो देखो, कल पार्ट 4 तक देख लिए थे ना, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का देखे थे ना, तो आज पार्ट 5 है ना, डिवीजन का है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान दो। अच्छा, ये देख लिए थे ना कि जब मान लो कोई ऊपर नेचुरल नंबर है, कोई ऊपर और नीचे 1 के साथ 0 है, तो कैसे डिवाइड करेंगे देख लिए थे। अच्छा, अगर 0 0 कट रहा तो उसको ऐसे लिखाएगा अगले स्टेप में 2 पॉइंट। ये देख लिए थे। पॉज करो। अच्छा, शांत हो गया। चलो देखो, 2 3 मान लो 5 3 6 है ना, बाय 1000। अगर मान लो ऊपर 0 नहीं है, ऊपर 0 नहीं है तो डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से गिन के, है ना। 1 2 3 23.536 ये बताए थे। अच्छा, ये भी बताए थे कि जब ऊपर कम डिजिट है, ऊपर कम डिजिट मतलब करने का मतलब है कि जितना जीरो नीचे है, जितना जीरो उससे कम डिजिट ऊपर है, उससे कम डिजिट क्योंकि अगर नीचे 1 2 3 4 5 जीरो है, कितना जीरो है 5 जीरो, तो ऊपर 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा राइट साइड से। किधर से? राइट साइड से। लेकिन ऊपर 5 डिजिट है ही नहीं मेरे पास, 5 डिजिट नहीं है, उसको बना लेंगे पहले 5 डिजिट, पहले 5 डिजिट बना लेंगे है ना। और बना के सकते हैं, राइट साइड में 0 लगा नहीं सकते हैं नंबर के, नंबर के राइट साइड में 0 लगाएंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। हो जाएगा जी। यस सर। तो कुछ ऐसा करना है कि नंबर चेंज भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए। मतलब 5 डिजिट आ भी जाए, 5 डिजिट 1 2 3 4, हाँ 5 डिजिट आ जाए। तो 3 डिजिट तो पहले से है, 1 4 और 1 5 है ना, 3 4 5। अब करना क्या है कि 4 3 2 0 0 यहाँ पॉइंट लगेगा, लगेगा ना जी। यस सर। और फिर अगला स्टेप में इधर पॉइंट, इधर कुछ नहीं तो 0 बस। हाँ 200 में बोलो सर वहाँ 100 का यूज हो चुका है सर, तो वहाँ 100 कटेगा सर। 100 तुमको दिख रहा है सर वहाँ सॉरी हाँ ये वाला सर 1 2 3 4 5 1 लाख है। सॉरी सर, वहाँ से कट जाएगा सर वो। हाँ, सर वो कट जाएगा सर। तो इसका यूज कहाँ किया अभी हम? सर पॉइंट लगा के सर। तो पॉइंट यहाँ लगाए कहाँ है सर? आप आगे लगाए थे। क्या जी? आगे सर आप लगाए थे यहाँ ना, हाँ यहाँ तो यहाँ पॉइंट लगाए थे, तो फिर तो 1 लाख नीचे लिखे कहाँ है? कहाँ लिखे नीचे? तो हटाइए दिए इसको। अरे पॉइंट लगाए थे नीचे हटा दिए ना सर। आप बोल रहे थे ना, इसीलिए उसको लगा कि वहाँ पे बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट लगा दिए ना, हाँ तो नीचे वाला नहीं लिखे हम। हाँ, अगर मान लो कोई पॉइंट यहीं लगा देता पॉइंट, तब फिर इसको काटना पड़ता है इसको, समझा ना। तो डिपेंड अब करता है अपना सोच पर, कौन कैसा सोचता है, ठीक है ना। ये समझ आ गया। अब नया आज से चालू करते नया, ठीक है। जो बाकी छूट गया कल वीडियो मतलब पीछे और देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पॉज करो वीडियो, इन लोग जब तक डांटेंगे नहीं तब तक। हो गया। अब देखो, अब एक नया आज टाइप सीखेंगे डिवीजन में, है ना। अगर हम लोग अभी देखे थे कि ऊपर डिसिमल, ऊपर अच्छा देखे थे ऊपर डिसिमल नहीं रहेगा, ऊपर डिसिमल नहीं रहेगा और नीचे 1 के साथ 0 होता है, डिसिमल कैसे लिखा देख लिए थे। लेकिन अगर मान लो ऊपर डिसिमल पहले से, ऊपर डिसिमल और नीचे 1 के साथ 0, शायद इसको भी देख लिए थे, है ना। तो जहां पर डिसिमल है, जहां डिसिमल उसके आगे से गिनना चालू करिए, उसके अब आगे मतलब 4 को मत समझ लेना, क्योंकि हम लोग हमेशा पॉइंट को किधर से चलते, पॉइंट की तरफ किधर जाते हैं, पॉइंट की तरफ से किधर, पॉइंट राइट से लेफ्ट, हाँ पॉइंट की तरफ किधर से जाते हैं, राइट से लेफ्ट। तो जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 4 पॉइंट के बाद ही ना 3 मिलेगा।
तो हाँ, तो जहाँ पॉइंट लगा हो उसके बाद से गिनना। नीचे कितना 0? अगर ऊपर पॉइंट नहीं रहता, पॉइंट तब तो 4 से डिजिट गिनना चाहते थे। कहाँ से? 1 2 3 4 कहाँ से गिन रहे? 1 2 3, नीचे कितना 0 है? 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, 3 डिजिट के बाद। बस में तो अगर पॉइंट नहीं है तो फिर नंबर के सबसे लास्ट से गिनना स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन पॉइंट अगर ऊपर बीच में पॉइंट ऊपर अगर लगा हुआ पहले से, पॉइंट अगर तो जहाँ पॉइंट लगा हुआ, जहाँ पॉइंट उसके आगे से गिनना है, चालू करेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3, अब 4 से नहीं गिनेंगे, 1 2 3 और 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, है ना। 2 4 3 4, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ से ट्रांसफर होके, ठीक है। और अगला स्टेप में अगर इधर कुछ नहीं है तो बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना जी? हाँ, अच्छा ध्यान दो। अब मान लो यहाँ 243.4, ठीक है ना। और यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऊपर 5 डिजिट बाद 0 लगेगा, लेकिन शुरू से नहीं लगेगा, शुरू से जहाँ पॉइंट है उसके बाद से 1 2 3 3 है ना। और हमको चाहिए कितना डिजिट? तो 2 डिजिट और चाहिए, तो 2 0 और लगा देते हैं। कोई दिक्कत? काहे नीचे काटेंगे? तुमको उसको बोलने दो ना, उसका भी दिमाग फ्रेश होना चाहिए। क्या नीचे काट दे? चचका है ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ घसक गया, इसका यूज कर ली हम, तो कहा है इसको काट दे। देखो इधर, अब पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट 0 0 2 4 3 और अगला स्टेप में इधर भी 0 लगा देना, इधर भी बस में। कहाँ 5 लगा दी? 3 ही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत आता है नहीं ना। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि अगर ऐसा डिवीजन जिसमें न्यूमरेटर में भी डिसिमल लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी डिसिमल है, मतलब कि 2 मार्कर दो, इसमें भरो मार्कर, 3 भरो, मतलब कि ऊपर भी एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा हुआ है और नीचे भी एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा हुआ है। अरे लड़की देखो वहाँ पर ध्यान दो ना। तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हम बोल दिए 22.4 और यहाँ पर है 0.24, है ना। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ भी 24 है, पॉइंट के पहले 0 कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के पहले 0 कोई वैल्यू नहीं है। तो पॉइंट के पहले 0 का वैल्यू होता है। अरे पॉइंट के पहले 0 है ना जी, तो पॉइंट के पहले 0 तो इसको कोई वैल्यू नहीं ना है। नहीं है, 0 का वैल्यू 1 सबसे लास्ट में जो रहता है उसका भी वैल्यू होता है। इसका भी तो वैल्यू नहीं है। इसका है, इसका है, इसका है। हाँ। अच्छा, मतलब इसको हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, गलत मतलब 0.24 को 0.24 नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। अरे कई बोलती गलत है, कई बोलती नहीं। अभी तुम बोली ना कि अरे पॉज करो, तो पॉज करो ना, हो गया। हाँ देखो, तो हाँ क्या आप इस पर चर्चा कर रहे थे कि अगर तुम बोली कि पॉइंट के पहले 0 का वैल्यू है, इसका मतलब फिर तुमसे पूछे कि अच्छा अगर 0 हटा देंगे तब तो ये दोनों अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। नहीं, बोलो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो इसका मतलब इसका नहीं वैल्यू तभी नहीं इसको हटा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अरे बोली दोनों एक ही चीज़ है, हाँ, दोनों एक ही चीज़ है ना। मतलब यहाँ 0 लगाए चाहे तो 0 का वैल्यू नहीं है तभी तो हटा पा रहे हैं ना। हाँ, तो तुम बोली थी 0 का वैल्यू है वहाँ, क्या हो गया बोलो, बोलो ना, क्लियर हो गया। हाँ
हाँ अगर ऐसे रहता है, जैसे मान लो हम लिख देते 345 तब इस जीरो का वैल्यू रहता, मतलब पॉइंट के पहले सिर्फ और जीरो रहेगा, सिर्फ जीरो, पॉइंट के पहले सिर्फ जीरो ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं, उसके अलावा तब उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तभी ना हम लोग 0.24 को हम लोग 0.24 भी लिख सकेंगे। अगर इसका वैल्यू रहता तो इसका मतलब ये अलग चीज रहता, ये अलग चीज होता। लेकिन है तो एक ही चीज। तो एक चीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू नहीं है, तभी ना यहाँ नहीं लिखे तो काम चल जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब यहाँ पर लगता क्या है कि जीरो को पहले पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया 24, ये क्या हो गया 24, और ये भी क्या है 2.4 है ना? हाँ 0.24 है ना, और 2.4। अब देखो डिवीजन कैसे किया जाता है कि जैसे बहुत लोग सोचता है कि मल्टीप्लिकेशन का यहाँ भी होता है, थोड़ा देर मान लेते कि पॉइंट नहीं है, थोड़ा देर के लिए मान लेते कि पॉइंट नहीं है, ठीक है ना? अगर पॉइंट थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि नहीं है तो 24/24 हो जाएगा, 24/24 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, इससे 24 से 24 कट जाएगा ना जी, तो 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? और 1 लिख के अगर तुम आंसर लिख दे रहा है तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि तुम थोड़ा देर के लिए माना था पॉइंट नहीं है, लेकिन पॉइंट तो था रियल में, तो पॉइंट का कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? तो अब देखो होता क्या है ना, अब होगा क्या, ये तुमको मेथड नहीं, इस मेथड को फॉलो नहीं करना, इस मेथड को फॉलो नहीं करना है। करना कैसे है देखो, 2.4 0.24, ठीक है ना? अब होगा क्या है ना, ध्यान से देखो कि ऊपर अगर पॉइंट लगा हुआ है, मतलब न्यूमरेटर में कोई ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट है, तो करना क्या है कि उस पॉइंट को हटा देना है, पॉइंट को, अच्छा ये ऐसे दिखाना है, और नहीं दिखाएगा तो चलेगा, नहीं दिखाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसे कर देता है तो एग्जामिनर को लगता है कि तुम पॉइंट हटाना चाह रहा है, पॉइंट हटाना चाह रहा है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कथा कहीं का पढ़ता लिखता है नहीं, घूमते रहता खाली। देखो इधर, तो ये अगर पॉइंट हटाना चाह रहे हैं तो उसका रूल है, क्या है पॉइंट हटाने का रूल क्या है कि देखो, अगर तुम लोग मेरे पहले वाला क्लास को ध्यान से समझा हुआ ना, तो वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, लेकिन छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट जस्ट 1 मिनट बाद बताएंगे हम। पॉइंट हटाने का रूल क्या है कि जितना डी के बाद पॉइंट लगा हुआ है राइट साइड से चलना है, किधर से? राइट साइड से, जितना भी पॉइंट वाला काम है सब राइट साइड से होगा, किधर से होगा? राइट साइड से होगा। राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है ना? कितना डी के बाद पॉइंट लगा हुआ था? एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, तो नीचे मल्टीप्लाई करना, नीचे करना है, कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था? एक डिजिट के बाद, तो 1 जीरो दे देना है, जितना डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा नीचे उतना जीरो लगे, दे देना, नीचे उतना जीरो दे देना। बात समझ आया कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर सिर्फ जीरो लिखेंगे तब तो फिर हम लोग दिक्कत होगी, मतलब हम लोग गलत कर दिए। कैसे गलत कर देंगे? इसको और इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। सब दिक्कत है, लेकिन यहाँ जीरो तो है नहीं नीचे, तोड़ो ऐसा कि फिर से जब उसको ज्वाइन करो तो वही चीज आ जाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर इसको तोड़ेंगे ऐसा तो गलत ना हो जाएगा जी, क्या कि इसको फिर से मल्टीप्लाई करके दिया है कभी? तो 1 जितना डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा उतना नीचे जीरो, लेकिन उसके साथ 1 ही लगाना है, 1 के अलावा कोई डिजिट दूसरा नहीं लगाना है, 1 के साथ कोई 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं लगाना है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। और नीचे 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 ही पॉइंट हटाएंगे, क्या करेंगे? पहला स्टेप में क्या रहेगा? सॉरी, पहला स्टेप में क्या रहेगा कि ऊपर से भी पॉइंट हटा लेना है और नीचे से भी पॉइंट हटा लेना। बात सुना है? तो नीचे से पॉइंट ऐसे हटा देंगे। और एक चीज याद रखना कि जब ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे मल्टीप्लाई होता है जाके, और जब नीचे से पॉइंट हटेगा तो और मल्टीप्लाई कौन होगा? 1 के साथ जीरो, 1 के साथ और जीरो कौन डिसाइड करेगा कि कितना जीरो लगेगा? बोलो ना, मैक में बोलो, गलत बोला जाएगा।
बोलो तो सीख क्या रही है फिर? सर ऊपर का डिजिट सर, सर कितना ऊपर वाला digit, sir। अरे वन के साथ कितना जीरो रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? कैसे पता चलेगा? पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के मतलब दो उसको दो, साइड वाला बोलो। सर पॉइंट के राइट साइड वाला Point डिजिट, के? राइट साइड वाला, राइट लेफ्ट अभी तक पता सॉरी नहीं है। लेफ्ट साइड वाला डिजिट, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, पॉइंट की लेफ्ट तो साइड। इधर साइड सर राइट साइड सही, अरे राइट साइड सही बोल रहे थे। हाँ राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड वाला बोलो तो। डिजिट बोले तो थे, पॉइंट के राइट साइड वाला डिजिट डिसाइड करेगा मतलब 2 क्या डिसाइड कर रहा है, 4 क्या डिसाइड कर रहा है? कि रुको ना कितना यार। जीरो लगेगा वहां पे, मतलब कि ऊपर में। चलो एक्सप्लेन नहीं कर पाई ठीक से, इसको दो सभी बोलो। सर पॉइंट के पहले जितना डिजिट रहेगा उतना ही जीरो लगता है। हाँ पॉइंट के पहले जितना डिजिट जाएगा वो डिसाइड पहले, ये इसको पहले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम सबको लग रहा होगा कि पॉइंट की बाद है, पॉइंट क्या है, लेकिन ये भी तो देखो हम लोग चलना किधर से चल रहे हैं, चलना मतलब किधर चालू किए हैं, इधर से चल रहे हैं ना। तो इधर चलेंगे तो पॉइंट के पहले 2 4 मिलेगा, पॉइंट के बाद मिलेगा, पहले मिलेगा, है ना। तो पहले बाद में थोड़ी इस तरह कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे वो लोग कि पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है वो डिसाइड उतना जीरो लगेगा, उतना जीरो लगेगा। बात समझ आया? हाँ तो पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, दो तो ऊपर कितना जीरो, जीरो और बीच में यहाँ कौन सा ऑपरेशन चलेगा, वन का यहाँ कौन सा ऑपरेशन चलेगा, मल्टीप्लाई कौन सा ऑपरेशन चलेगा, इंटू का यहाँ इंटू का ही ऑपरेशन चलेगा, और साथ में वन 1। अब इसको सुंदर से लिख लेते हैं 24 इंटू 100, 24 इंटू। 10 अच्छा अगर ये पॉइंट हट गया तो यहाँ तो जीरो बचा, चलो ये भी स्टेप लिख देते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, जिसका वैल्यू नहीं उसको हटा देते, जिसका वैल्यू नहीं है 24 इंटू 100, जीरो कोई वैल्यू है, इसको अच्छा से हटा के लिख देते हैं। अब हम बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बताए थे कि कोशिश करो कि अगर नीचे 1 के साथ जीरो है तो उसको बचा के रखो, उसको सबसे लास्ट में काम देगा, सबसे लास्ट में काम देगा। लेकिन बहुत लोग करता क्या है कि इसको भी 2 से काटेगा, इसको भी, जैसे ही तुम ऐसे किया तुम्हारा काम बढ़ गया, तुम्हारा काम नहीं बढ़ा, तुम्हारा काम बताओ तो नहीं बढ़ेगा। यस सर अब फिर इसको इससे काटेगा, हाँ काटेगा ना जी, काटेगा नहीं, फिर इसको सर 12 से डायरेक्ट काट देते हैं, काटेगा ना, फिर इसको से काटेगा, देख रहे कितना काम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना जी। फिर इसको से काटेगा, समझ रहा है। तो कोशिश क्या करो कि अगर 1 के साथ नीचे जीरो है, 1 के साथ नीचे जीरो है तो उसको बचा के रखो, 1 के साथ अगर ऊपर जीरो तो उसको बचाओ, ना बचाओ कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर 1 के साथ नीचे जीरो है, अच्छा अगर 1 के साथ ऊपर जीरो है, 1 के साथ ऊपर जीरो है मतलब न्यूमरेटर में जीरो है, तो वहाँ से भी फायदा हो जाता है, वहाँ से भी फायदा। जैसे मान लो ऐसा है, ठीक है, मान लो यहाँ 100 है, यहाँ ऊपर 100 है, इंटू है 24 है, तो और मान लो यहाँ ऐसे कर लो 25 है और यहाँ 2 है, ठीक है ना। अब इसको मत काटो तुम, इसको मत काटो, इसको काट लो, इसको तो ये जगह 12.5 होगा ना, और इंटू और ये 125 2 एक भी बात पॉइंट, एक भी बात समझ में आ कि नहीं आया? आ रहा है। तो कोशिश करना है कि ऊपर 1 के साथ जीरो रहे या नीचे 1 के साथ जीरो रहे, बचा के रखो जब तक बचे, जब तक। हाँ बहुत मजबूरी है कि अब उसको यूज करना ही पड़ रहा है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो यूज कर लो, लेकिन जब तक बचा सकते हो उसको बचा के रखो, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो तो ये हो गया 24 इंटू 100, 24 इंटू, तो पहले 24 से 24 काट लो, और एक जीरो से जीरो 10/1, नीचे वाले को वैल्यू आंसर 10, आंसर 10। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो पूछ लो हमसे, नहीं दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, सूरज को छोड़कर देखते हैं कौन कितना जल्दी आंसर बोलता है। कोई बोल सकता है सूरज को छोड़कर, बस हम ये देखना चाहते हैं कितना जल्दी तुम लोग आंसर बोलता है। 15.324 बाय 15.324, इसका आंसर बताओ, बताओ। दो इसको माइक दो, कहाँ है माइक, उठाओ माइक, आंसर बताओ इसका। कॉपी कलम चाहिए? नहीं 1 आएगा, 1 आएगा। तो उतना मतलब सस्पेंस में क्या देख रही है, क्या इसका आंसर है, इतना सस्पेंस है। सर नहीं दिखा सर से। हाँ सबसे पहले आयुष बोला था, इसका आंसर क्या होगा? चूंकि एक प्रॉपर्टी तुम लोग जानता होगा डिवीजन का कि जो ऊपर है और वही
तो कट छट के क्या आएगा? अब यहाँ पर पॉइंट खेला है ही नहीं, पॉइंट खेला यहाँ पर खेला है प्रॉपर्टी का। किसका खेला है? प्रॉपर्टी। तुमको पता है कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अब पता है, अब अगर मतलब होता क्या है कि जैसे तुमको डिसिमल पढ़ा रहे हैं, डिसिमल और डिसिमल का डिवीजन दे रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग क्या काम करेगा कि डिसिमल के हिसाब से ही तुम उसको सॉल्व करेगा कि पहले पॉइंट हटाएगा ऊपर से, फिर नीचे से पॉइंट हटाएगा। समझ में आ रहा ना? समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ डिसिमल से कोई मतलब नहीं है, ऊपर जो नंबर है वही नंबर नीचे है, तो कट के क्या हो जाएगा? 1। बस समझ रहे ना? लेकिन अगर पॉइंट अगर थोड़ा सा अगर चेंज कर दे, पॉइंट का प्लेस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ छोड़ के यहाँ कर देते हैं, तो 1.5324 बाय 15.324। अब इसका आंसर 1 नहीं आएगा, इसका आंसर 1। बात समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? इसका आंसर इतना तो पता है कि 1 नहीं आएगा, 1 क्योंकि हो गया 20 मिनट। यस सर। कितना हुआ समय? 20 मिनट 44 सेकेंड। चलो स्टॉप कर दो वीडियो।